श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। धर्म नहीं हृदय परिवर्तन करें। इस प्रवचन का प्रथम भाग। माननीय मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, आगत सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग है। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब या नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग, द्वेष, रोष या घृणा नहीं करता है। संत मत संतों के मत का, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है तथा उसी के आधार पर अपना विचार प्रकट करता है। संत मत में खंडन मंडन की कोई बात नहीं होती। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? बिरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, एक बात बोलो, थोड़ा पढ़े हो या बहुत? दोनों बातें क्यों कहते हो? बिरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जहां बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां मैं कम बन जाता हूं, और जहां कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वहां मैं बहुत बन जाता हूं। इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत दोनों शब्दों का प्रयोग किया। बादशाह अकबर ने कहा, बातें तो तुम लंबी चौड़ी बनाते हो, लेकिन मैं एक रेखा खींच देता हूं। तुम इसका स्पर्श नहीं करो, मेटो भी नहीं, किंतु छोटी बना दो। बिरबल ने बादशाह की रेखा के बगल में एक उससे लंबी रेखा खींच दी और कहा, जहां पनाह, देखिए, मैंने आपकी रेखा का स्पर्श नहीं किया, मिटाया नहीं, लेकिन मेरी रेखा के सामने आपकी रेखा छोटी हो गई। इसी प्रकार संत मत किसी धर्म का स्पर्श नहीं करता, किसी को मेटता नहीं, अर्थात किसी का खंडन नहीं करता, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता, बल्कि कर्म परिवर्तन कराता है। यानी असत कर्मों को छोड़ाकर सत कर्म में लगाता है। पाप कर्म से हटाकर पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। अखाद्य, अपवित्र खान पान का त्याग कराकर सात्विक पवित्र भोजन करना सिखाता है। संत मत बतलाता है कि सदाचार समन्वित होकर ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करो, तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों कल्याणमय होगा। सर्वप्रथम खान पान का सुधार होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अब सब अवगुण मारो। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन धर्म और स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से हानिकारक है। अमेरिका के दो वैज्ञानिकों डॉक्टर माइकल एस ब्राउन और डॉक्टर जोसेफ एल गोल्डस्टीन को इस विषय पर खोज के लिए $2,25,000 के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने बतलाया कि मांस और अंडे का सेवन खतरनाक है। इससे हार्ट अटैक, जोड़ों में दर्द, पित्ताशय व मूत्राशय में पथरी, चर्म रोग आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। शराब पीने से मस्तिष्क खराब हो जाता है और आंत से संबंधित अनेक बीमारियां होती हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और आदमी बेकाम हो जाता है। एक बार एक शराबी शराब पीकर घर लौट रहा था। संध्या हो चुकी थी। चलते चलते वह सड़क के किनारे लुढ़क गया और नाली में गिर गया। नाली में पड़े पड़े वह बड़ा बड़बड़ा रहा था, नगर पालिका के चेयरमैन को बुलाओ, मैं उसे समझाऊंगा। सारा दिन तो वह नाले को सड़क के बगल में रखता है, पर जब मेरे टहलने का समय होता है तो उसे सड़क के बीच में रख देता है।
संत मत नशा, हिंसा के साथ झूठ, चोरी और व्यभिचार से भी बचने का उपदेश देता है। जो झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। झूठ बोलने वाले के लिए ऐसा कोई पाप नहीं जिसको वह कर न सके। झूठ को सब पापों का बाप कहा गया है। यही सभी पापों का जन्मदाता है। कितना भी पाप कोई कर ले और कोई पूछे कि तुमने किया, वह कह देगा कि ना, मैंने नहीं किया। सारा पाप उस झूठ के झोले में समा गया। चोरी मत करो, अर्थात दूसरे की वस्तु उसकी स्वीकृति के बिना मत लो। व्यभिचार, पर स्त्री और पर पुरुष गमन मत करो। सभी धर्म इन 5 पापों को छोड़ने का उपदेश करते हैं। आज इस रांची के इलाके में मुरहू और मलियादाह गांव के लगभग 500 आदिवासियों ने संत मत के ज्ञान को अंगीकार कर मांस, मछली, अंडा, शराब आदि सेवन करना छोड़ दिया है। अपनी जीविका चलाते हुए पवित्र जीवन बिताते हैं। जिसको कोई समझाने वाला नहीं है, वहां भी संत मत प्रचार प्रसार द्वारा मार्गदर्शन देकर उसका कल्याण करता है। अभी लगभग 1 महीने पूर्व में नेपाल राज्य से सत्संग करके लौटा हूँ। करीब 50 साल पहले मैं अपने गुरुदेव के साथ नेपाल गया था। वहां 3 दिनों के सत्संग का कार्यक्रम था। सत्संग का काम पूरा हो चुका था। वहां के सूबेदार ने खबर की कि महर्षि जी को रुकने कहिए, मैं कुछ बातें करूंगा। लोगों के मन में हुआ कि सूबेदार ने 3 दिनों तक सत्संग सुना है तो उनके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा हुई होगी। लेकिन होता क्या है, आते ही सूबेदार ने कहा कि हम आप पर केस करने जा रहे हैं। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता आप भारत नहीं जा सकते। उनसे पूछा गया कि केस क्यों करने जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आप लोग क्रांतिकारी हैं, भारत से नेपाल में क्रांति करने आए हैं। उनसे गुरु महाराज ने पूछा, 3 दिनों के सत्संग में आपने क्रांति की कौन सी बात सुनी? उन्होंने कहा, सो तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन जब आप लोग आए थे तो आपका स्वागत लाल झंडे से हुआ था। यह लाल झंडा क्रांति की निशानी है। गुरु महाराज ने कहा, झंडे तो लाल, हरे, पीले, नीले सभी रंग के थे। सूबेदार ने कहा, सो जो हो, लेकिन लाल रंग का झंडा था कि नहीं? अब उस सूबेदार महाशय को समझाए तो कौन? नेपाली भाषा जानने वाले जो वहां के कुछ प्रतिष्ठित सत्संगी लोग थे, उन्होंने उनको समझाया बुझाया, तब कहीं वे शांत हुए। एक दिन तो वह था जब वहां के लोग संत मत से अपरिचित थे और इस बार के सत्संग में वहां की सरकार ने भरपूर सहयोग किया। लगभग 1.5 लाख लोगों की उपस्थिति थी। उतने लोगों के लिए जो पंडाल बना था उसके लिए वहां की सरकार ने मुफ्त में जमीन दी, बिजली और पानी की निःशुल्क व्यवस्था की, जबकि वहां घर घर में पानी का मीटर लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपये की सहयोग राशि भी नेपाल सरकार ने दी। संत मत के प्रचार से नेपाल के लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। जिस समय हमारे गुरुदेव ने वहां संत मत का प्रचार शुरू किया था, उस समय वहां के देहाती लोग ठीक से कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे। वहां की महिलाएं 1 साढ़े 3 हाथ का कपड़ा अपने सीने पर बांधती थी, जो घुटने के नीचे तक आता था। बस यही उनका पोशाक था। और पुरुष वर्ग के लोग विष्टि, लंगोट,
पहनते थे। मांस, मछली, अंडा, शराब उनका खान पान था। बरसात के दिनों में पहाड़ी नदियों में बहुत मछलियां आती थी। वे लोग उन मछलियों को पकड़ पकड़ कर खाते थे और बची मछलियों को कूट कूट कर गोलियां बनाते, फिर उसे सुखा कर रखते थे। जब चैत बैसाख में नदियां सूख जाती तो उन्हीं गोलियों को आग में पका कर खाते थे। गुरु महाराज ने उन अनपढ़ लोगों को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। संत मत का ज्ञान उन्हें समझाया बुझाया, खाने पीने का सही तरीका सिखलाया। भारत से सत्संगी परिवार की महिला को भेजकर उनकी महिलाओं को साड़ी पहनना सिखलाया। आज वहां के लोग भी भद्र जड़ों की भांति कपड़े पहनते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, सात्विक आहार करते हैं तथा जीविकोपार्जन करते हुए सत्संग ध्यान भी करते हैं। आज हमारे बीच झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी आए हुए हैं। इनको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इस प्रवचन का दूसरा भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 28/4/2001 ईस्वी को रांची जिला संतमत सत्संग के 11वें अधिवेशन राजकीय उच्च विद्यालय रांची में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।